हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस स्पेशल जीके क्विज में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की जीके क्विज। 87 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आराम से आप इस वीडियो को देखते रहिए, अपने आंसर है गैस करते रहिए दोस्तों। और आखिर में आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने यहाँ पे 87 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? 2005, 2008, 2009 या 2010? तो दोस्तों, सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन ए, साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी रबड़ के उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जो सबसे ज्यादा रबड़ को उत्पादित करता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? फटाफट बताइए दोस्तों। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल राज्य रबड़ उत्पादन में अभी भारत में सबसे अग्रणी राज्य है। सवाल है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? भारत, जापान, चीन या अरब दोस्तों? तो दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान देश का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बिल्कुल आराम से नहीं करेंगे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 8 अगस्त 1940, 41, 42 या 43? तो आप सन से ही यहाँ पे गैस कर सकते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लागू हुआ था, यानी शुरू हुआ था। इसका मतलब 8 अगस्त 1942 इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करके आ जाइए ताकि अन्य विद्यार्थी भी जुड़े। जितने ज़्यादा विद्यार्थी आप जुड़ेंगे, आपको क्विज करने में उतना ही ज़्यादा मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो दोस्तों, द्वीप विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, शतरंज, फुटबॉल या टेनिस? तो दोस्तों, क्या आप गैस कर सकते हैं कि कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए आइस हॉकी। जी हाँ दोस्तों, आइस हॉकी कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ या भोपाल? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी भोपाल। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? 6, 8, 10, 11? तो दोस्तों, यह सवाल बहुत ही आसान, आप सभी जानते हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में वसा का संचयन किसमें होता है? मानव शरीर में वसा का संचयन किसमें होता है? एडिपोज, उत्तक, अग्नाशय, यकृत या फेफड़ा दोस्तों? मानव शरीर में वसा का संचयन किसमें होता है? तो दोस्तों, आंसर आएगा ऑप्शन ए एडिपोज उत्तक। जी हाँ दोस्तों, एडिपोज उत्तक में ही वसा का संचयन होता है। अगला सवाल है, भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है? भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके निर्माता कौन है? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी पेंगली वेंकैया। जी हाँ दोस्तों, पेंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता हैं। और दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की डेली क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? लंदन, भारत, फ्रांस या रोम?
द टाइम्स ऑफ इंडिया जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका प्रकाशन कहाँ होता है दोस्तों? ऑप्शन बी, भारत में होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या नौकायन? तो दोस्तों वेलिंगटन ट्रॉफी है वो आपकी नौकायन से संबंध है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, लंदन या न्यूयॉर्क? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? फटाफट बताइए, आंसर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके आ जाइए दोस्तों। और आप जुड़े रहें अंत तक दोस्तों, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आपके लिए ही हम ये वीडियो शूट करते हैं, ठीक है, आपकी तैयारी में ही चार चांद लगवाने के लिए। आपकी क्विज ये है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बने रहेंगे अंत तक, ठीक है। मुझे पता है दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है जिनेवा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990, 1991, 1992 या 1993? भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर आएगा ऑप्शन डी 1993। अगला सवाल देखते हैं, स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं दोस्तों स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो स्तूप का जो शीर्ष भाग होता है, जो चोटी होती है, जो शीर्ष भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? मेहराब, गुंबद, इरमिक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों स्तूप के शीर्ष भाग को इरमिक कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 3 मार्च, 10 अक्टूबर या 6 जून? तो प्रतिवर्ष दोस्तों 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाब के फूल उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, केसर उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से? तो दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है? कापार्ट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, जिनेवा, पेरिस, जकार्ता? कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों कापार्ट का हेडक्वार्टर। अगला सवाल देखते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ, ये गॉड है दोस्तों, गॉड नहीं है, द गॉड है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के राइटर कौन है? आर के नारायण, खुशवंत सिंह, अरुंधति राय या सलमान रुश्दी? तो दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर हैं अरुंधति रॉय दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? 2 सितंबर 1946, 2 अक्टूबर 1949, 10 दिसंबर 1946 या 6 जून 1949 को? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन दोस्तों 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। अगला सवाल है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964, 1994, 1921 या 1955? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना दोस्तों 1994 में हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? वह पहला मुसलमान कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन किया? नसरुद्दीन शाह, मोहम्मद गजनवी, अल बरूनी या इल्तुतमिश?
तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ जो प्रमुख लेखक आया था, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है तहकीके हिंद, जिसने पुस्तक लिखी है अल ब्रूनी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा, अल ब्रूनी ही। अल ब्रूनी ही वो पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या ट्रॉट्स्की? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को दोस्तों किसने लिखा था? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। दोस्तों अगला सवाल है, झंडा गीत की रचना किसने की? झंडा गीत की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्ता, कवि प्रदीप, श्याम वेनेगल, रविंद्रनाथ टैगोर? झंडा गीत की रचना किसने की? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, श्यामलाल गुप्ता ने झंडा गीत की रचना की। अगला सवाल है, चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो, जियाटो, रवि वर्मा? चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए जरा, किसे हम चित्रकला के जनक के रूप में जानते हैं? आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जियाटो। जी हाँ दोस्तों, जियाटो को ही चित्रकला का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका समाधि स्थल क्या कहलाता है? शक्ति स्थल, महाप्रयाण घाट, राजघाट या शांति वन? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है उसे हम महाप्रयाण घाट कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1901, 1906, 1908 या 1911? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1911। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल यानी किस क्षेत्र से है? अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता, खेल, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की क्विज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। अगला सवाल है, सेग्यूमिन्स किसमें पाया जाता है? सेग्यूमिन्स किसमें पाया जाता है? दाल, चावल, गेहूं या सोयाबीन? सेग्यूमिन्स किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, दाल। जी हां दोस्तों, दाल में सेग्यूमिन्स पाया जाता है। अगला सवाल है, अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? 1556, 1565, 1579 या 1580? अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? अकबर ने मजहर की घोषणा दोस्तों 1579 में की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 111, 152, 250 या 312? संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 111। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमेरिकी गृह युद्ध की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? जो अमेरिका का गृह युद्ध था उसकी जो समाप्ति है वो किस वर्ष हुई? 26 अप्रैल 1865, 26 मई 1865, 12 जून 1870 या 13 जून 1870? अमेरिकी गृह युद्ध की जो समाप्ति है वो किस वर्ष हुई दोस्तों? तो दोस्तों 26 मई 1865 को अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? 1865, 1881, 1884, 1894? इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? तो दोस्तों इलाहाबाद बैंक की स्थापना है 1865 में हुई। ऑप्शन ए सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस गैस को छोड़कर अन्य सभी
अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं? किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं? क्रिप्टॉन, रेडॉन, ऑर्गन या जेनॉन? तो दोस्तों रेडॉन को छोड़कर ये बाकी की जो गैस अक्रिय गैसें हैं ये वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन है मतलब उसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो रेडॉन है वो कैंसर के उपचार में भी काम आती है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। रेडॉन जो है वो गैस है और वो वातावरण में नहीं पाई जाती है दोस्तों, अक्रिय गैस है ये। अगला सवाल है, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 30 दिन? राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकता है? तो दोस्तों अगर राज्यसभा 14 दिन तक, 14 दिन से ज्यादा तक अपने पास धन विधेयक को रखता है तो इसका मतलब धन विधेयक पास हो चुका है, यानी धन विधेयक को पास माना जाता है। क्योंकि धन विधेयक का कोई धन विधेयक है या नहीं है ये लोकसभा अध्यक्ष से निर्णय करता है, तो इसमें राज्यसभा का कोई रोल इतना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पे पास करवाना थोड़ा सा अनिवार्य होता है, तो 14 दिन का यहां पे समय दिया जाता है। अगला सवाल है, प्रजातंत्र जनता का और जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है किनका कथन है? प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है किनका कथन है? इब्राहिम लिंकन, जॉन हावर्ड, जॉन कैनेडी, जॉर्ज वाशिंगटन? तो दोस्तों ये जो कथन है प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन, ये कथन है अब्राहम लिंकन के दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। अगला सवाल है, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? किस लेखक ने 1857 नामक पुस्तक लिखी है? S.N. सेन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू? बताइए दोस्तों 1857 जो नामक पुस्तक है इसके राइटर कौन है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, S.N. सेन। जी हाँ दोस्तों, S.N. सेन ने ही 1857 नामक पुस्तक लिखी है। अगला सवाल है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों कार्यपालिका का प्रधान अध्यक्ष होता है, जो प्रधान होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था? सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन सा था? घाना, नाइजीरिया, मिस्र या दक्षिण अफ्रीका? तो दोस्तों सबसे पहले घाना ने ही स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफलता पाई, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। घाना ही वो अफ्रीकी पहला देश था जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफलता हासिल की। अगला सवाल है, हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? बताइए दोस्तों हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1526, 1530, 1535 या 1540? हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1530। जी हाँ दोस्तों, बाबर के बाद हुमायूं ही गद्दी पर बैठा था, तो 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा। अगला सवाल है, डेली मेल समाचार का प्रकाशन कहाँ होता है? डेली मेल एक समाचार है, इसका प्रकाशन कहाँ होता है? ये समाचार पत्र है डेली मेल, ठीक है। डेली मेल समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो कहाँ होता है? लंदन, न्यूयॉर्क, कराची या ढाका? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, डेली मेल समाचार का जो प्रकाशन है वो लंदन में होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है, तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस सवाल का आंसर तो आप सभी जानते होंगे, बृहस्पति है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल देखिए, विटामिन ई का
रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, टोकोफेरोल, थायमिन, कैल्सीफेरोल। तो दोस्तों विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। ऑप्शन बी सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आंसर आएगा 1028। आप सभी जानते हैं ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंग्लैंड, नॉर्वे। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये कहां से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है दोस्तों? ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अगला सवाल है, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? संसद, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय पंचायत, जातीय संसद। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नेपाल की संसद को हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। सवाल है, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों? 1960, 68, 71 या 75 दोस्तों? तो दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है 1975 में हुई। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो क्या आप बता सकते हैं आयरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? डबलिन, लीमा, कैनबरा, ओटावा। तो दोस्तों आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, रग्बी, फुटबॉल, फुटबॉल या शतरंज? रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए जरा। तो दोस्तों रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, इयुमा किस देश की संसद का नाम है? इयुमा, ठीक है, इयुमा नहीं है दोस्तों, ये ड्यूमा है, राइटिंग गलत है, ड्यूमा, सॉरी फॉर प्रोनाउंस। ठीक है, ड्यूमा। किस देश की संसद को ड्यूमा कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए फटाफट। स्पेन, जर्मनी, रूस, नॉर्वे। तो दोस्तों रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हाईएस्ट जो चोटी है वो कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? पहला है सैंडल पीक, डोडा बेटा, अन्नामुडई चोटी या धूपगढ़। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो दोस्तों जिस प्रकार से देश की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्य का राज्यपाल होता है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए? 1912, 1915, 1916 या 1917? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए? बताइए जरा दोस्तों फटाफट, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, लाइक नहीं करते हो तुम लोग यार, लाइक करो थोड़ा सा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? रेलवे, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या बैंकिंग? भारत का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन ए, रेलवे ही भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है। अगला सवाल है, तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जनवरी, 12 मार्च, 31 मई, 30 अक्टूबर। तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, सुवर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम था? सुवर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम था? भारत, जावा, म्यांमार, श्रीलंका। तो दोस्तों जावा द्वीप को सुवर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जावा द्वीप। अगला सवाल है, कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल या रग्बी फुटबॉल? कोपा अमेरिका का संबंध किससे खेल से दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस, पार्लियामेंट, डॉइट या संसद? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है दोस्तों कांग्रेस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? ठोस लोहे का, नरम लोहे का, स्टील का या निकेल का? विद्युत चुंबक किससे बना होता है दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन बी, नरम लोहे का। विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है। अगला सवाल है, वेददा किस देश की प्रमुख जनजाति है? सवाल है दोस्तों वेदा, ठीक है, ये द आधा है, टाइपिंग मिस्टेक है। वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है? ब्राजील, कनाडा, उत्तरी अमेरिका या श्रीलंका? वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, वेदा जो है श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है। वैसे मलिंगा भी वहां निवास करती है दोस्तों, ठीक है, मलिंगा जनजाति है। अगला सवाल है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रूस, चीन, भूटान या मलेशिया? तो दोस्तों हमने रूस का तो देख लिया है, शतरंज है, लेकिन टेबल टेनिस है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन का राष्ट्रीय खेल दोस्तों टेबल टेनिस है। अगला सवाल है दोस्तों, अशोक द्वितीय के नाम से किस शासक को हम पुकारते हैं या जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किस शासक को जाना जाता है? कनिष्क, हर्षवर्धन, अकबर या समुद्रगुप्त? तो दोस्तों कनिष्क को इतिहास में द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, कुषाण वंश के संस्थापक दोस्तों। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? ताराबाई, जीजाबाई, अहिल्याबाई या रामबाई? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, जीजाबाई। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। सवाल है, संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 22 भाषाओं का जिक्र है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल, 18 जून, 27 सितंबर, 10 अक्टूबर? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? डायोप्टर, वेंचुरीमीटर, पेरिस्कोप या स्पेक्ट्रोस्कोप? तो दोस्तों लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है, रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? कनाडा, ब्राजील, न्यूजीलैंड या उत्तरी अमेरिका? तो दोस्तों रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत, इंडोनेशिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों बैडमिंटन है वो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा।
अगला सवाल है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? किस वर्ष को थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना जाता है? बताइए जरा दोस्तों, फटाफट कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की डेली क्विज के लिए। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, ठीक है, ना केवल दिल्ली पुलिस, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल क्विज हैं दोस्तों। ये हम डेली आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो अगर आप डेली इन क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ चैनल को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए यहां पे, तो यहां पे सवाल का आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी 2011-12। जी हाँ दोस्तों, 2011-12 को थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना जाता है। अगला सवाल है, 3 संगीतक 3 म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? 3 संगीतक यानी 3 म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, राफेल, क्लॉद मोने। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, पिकासो। जहां दोस्तों 3 म्यूजिशियन पिकासो की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। सवाल है, पनामा नहर को किसने बनाया? फर्डिनेंड डी लेरोप्स, कर्नल नौसीर, कर्नल गद्दाफी, ई सुवर्त। पनामा नहर का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फर्डिनेंड डी लेरोप्स ने पनामा नहर बनाई। अगला सवाल है, बुशमैन जो जनजाति है किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? बुशमैन जनजाति कहाँ की प्रमुख जनजाति है? उरुग्वे, मध्य एशिया, कालाहारी, अफ्रीका। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है बुशमैन। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई? भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई? तो यह सवाल तो आपको आता होगा। जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा दी गई, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत है वो किसने की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद या गुरु गोविंद? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार है उसकी जो शुरुआत है वो गुरु अंगद ने की है, जो कि सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं। अगला सवाल है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग या रेलवे कमीशन? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे वुड डिस्पैच। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और दिल्ली पुलिस के किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अगला सवाल है, बीजिंग का प्राचीन नाम क्या है? जो कि चीन की राजधानी है बीजिंग, उसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? सिलोन, फार्मोसा, पेकिंग या पर्सिया? तो दोस्तों पर्सिया तो हम फारस को जानते थे, तो यहां पे आएगा ऑप्शन सी, पेकिंग। पेकिंग से बीजिंग हो गया ये, ठीक है। अगला सवाल है, माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? माओरी जो जनजाति है वो किस देश में निवास करती है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, कनाडा, ब्राजील? तो दोस्तों माओरी जो है ठंडे प्रदेश में रहने वाली जनजाति है, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, माओरी न्यूजीलैंड देश की प्रमुख जनजाति है। अगला सवाल है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी या सोरोलॉजी? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सवाल है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, जूडो, बेसबॉल, बैडमिंटन? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों जूडो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लेता है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 90 दिन। ठीक है, बुध ग्रह जो है सूर्य की जो परिक्रमा है पृथ्वी के दिनों के बराबर जो है ना
जो समय लेता है उसको हम 90 दिन, यानी पृथ्वी पर जब 90 दिन होते हैं इतने दिनों में बुध है वो सूर्य की परिक्रमा कर देता है। अगला सवाल है, मलेशिया की संसद का नाम क्या है? मलेशिया की संसद का नाम क्या है दोस्तों? दीवान निगारा, स्टार्टिंग, सेजम या यूराल? तो मलेशिया की संसद को दोस्तों दीवान निगारा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहा जाता है। अगला सवाल है, एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों एस्किमो जो है दोस्तों कनाडा देश में रहने वाली प्रमुख जनजाति है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेशों में जो है रेंडियर कुत्ते चलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेंडियर जो कुत्ते की गाड़ी आती है। अगला सवाल है, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? जायरे, पर्सिया, रोडेशिया, डच गुआना? तो दोस्तों ईरान का जो प्राचीन नाम है वो है पर्सिया। जी हाँ दोस्तों, पर्सिया ईरान को ही कहा जाता था। अगला सवाल है, जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? डाइट, कोर्टेस, बुंडस्टैग या शोरा? तो दोस्तों जर्मनी की संसद को हम बुंडस्टैग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, पिग्मी, पिग्मीज किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? कांगो बेसिन, श्रीलंका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड? पिग्मी जो है किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों पिग्मी जो कि खाना बदोश जनजाति है, ये कांगो बेसिन में निवास करती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, कांगो बेसिन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। अगला सवाल है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, भूटान। जी हाँ दोस्तों, तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्विज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और हमारे साथ डेली इसी प्रकार क्विज में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक दोस्तों। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के एक और क्विज में, तब तक के लिए धन्यवाद।